उसकी आंखें, ओ उसकी आंखें, वे हर बार मुझे पकड़ लेती थी। उन्हें कभी भी एक रंग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। वे विद्रोह करती थी, हर दिन एक अलग रंग लेती थी, हर घंटे हर पल, लेकिन वे हमेशा इस भावना से चमकती थी जिसे मैं कभी नहीं समझ सकता था। उसकी मुस्कान, ओ उसकी मुस्कान, यह हर बार मेरे दिल को झकझोर देती थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जिसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वह शायद ही कभी लोगों के सामने इसे दिखाता था, लेकिन जब वह करता था, वह यह जादू था। उसके गाल पर हल्का सा डिम्पल उसके बचकाने स्वभाव को दर्शाता था, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से दूर हो जाते थे। समय कभी सही नहीं होता था। एक रिलेशनशिप में था, दूसरा अभी अभी रिलेशनशिप से बाहर आया था। दोनों सिंगल थे लेकिन घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं थे, या वे घुलने मिलने के लिए तैयार थे लेकिन गलत लोगों के साथ। ऐसा सालों तक चलता रहा। तब तक बर्फबारी हो रही थी, उसकी कार सख्त सफेद पाउडर से ढकी हुई थी। वह निराश होकर देखती रही, वह इस हालत में काम पर कैसे जा सकती थी। आसमान से हल्की बर्फ गिरती थी जिससे उसका हुड गीला हो जाता था। वह हाथ आगे बढ़ाते हुए आह भरती है। एक बर्फ का टुकड़ा उसके हाथ पर गिरता है जो लगभग तुरंत ही उसकी गर्म हथेली पर पिघल जाता है। एक मुस्कान उसके होठों को झुका देती है। कार्यालय में उसकी देरी पल भर के लिए पीछे हट जाती है। वह उसे देखता है, उसके असुरक्षित बाल बर्फ के टुकड़ों को पकड़ रहे हैं। वह अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ने के लिए यहाँ आया था जिसका नाम वह पहले ही भूल चुका था। उसे नहीं पता था कि वह उसके इतने करीब रहती थी। एनालिस, एक ऐसी महिला जिसे वह कभी नहीं पा सकता था। उसके आश्चर्यचकित रूप को देखकर उसने अपनी चाबियां गिरा दी। उसकी नजर अभी भी उस पर थी। वह नीचे झुका, अपनी कार की चाबियां ढूंढने के लिए ठंडी बर्फ में टटोल रहा था, लेकिन अपनी उंगली में चोट लगने के बाद वह नीचे देखने का जोखिम उठाता है, उन्हें ऊपर की ओर घुमाता है।